नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में अचानक से एक बूम आया है। क्या वजह है? क्या ये टिकने वाला है या कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है? चलो कोशिश करते हैं आपको कुछ समझाने की। दूसरा, टोन में आपने देखा, टोन कॉइन, मैं टोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोन कॉइन की बात कर रहा हूँ, जो आपको बहुत पहले मैंने सजेस्ट किया था और आज भी वो एक बहुत अच्छे अपडेट के साथ फिर से स्पाइक मारने के लिए तैयार है। और वैसे भी आज तो मार्केट पूरा ग्रीन ही ग्रीन है। क्या ये ग्रीनरी ज़्यादा दिन रह पाएगी? चलो थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं और आप भी अपने कमेंट जरूर दीजिए कि एक्चुअली क्या मार्केट में सही चल रहा है, सब कुछ चल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं मार्केट कोई कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए साहब, सबसे पहला काम तो वही हाल्विंग वाला है। जो एक हाल्विंग का फोमो है ना, ये वही है मेरी नज़र। देखिए मेरा ओपिनियन हो सकता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दें। जो हाल्विंग का फोमो है यानी कि 100 से भी कम ब्लॉक बचे हैं और 10 घंटे से भी कम का लगभग टाइम बचा है जब ये हाल्विंग का इवेंट एक तरह से वो जो ब्लॉक आएगा और फिनिश हो जाएगा, यानी वहां से आपका रिवार्ड रेशियो आधा हो जाएगा। अब जब रिवार्ड रेशियो आधा हो जाएगा यानी कि सब कुछ महंगा हो जाएगा। भाई माइनिंग करना उतना ही महंगा हो जाएगा। अब जो माइनिंग का खर्चा अभी आता है उससे लगभग आप ये मान लीजिए 15 से 20% खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ जाएगा, रिवार्ड आपका आधा हो जाएगा। तो क्या सोचते हो, माइनर ऐसे ही बैठे रहेंगे? माइनर जो अब तक माइन किया है, क्या उसको वो सेल नहीं करेंगे? इससे पहले ही मैं आपको ये डाटा दे चुका हूं कि माइनर कितना अपने पास बैठे हुए हैं लेके कि हमको सेल करना है। चलो वो बात की बात है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो अभी आपने स्पाइक देखा है यानी कि आपका 59 से और आपका आज 65 पहुंच गया, लगभग अप्रोक्स आपका $6000 आप मान लीजिए ऊपर चला गया। कितने? केवल 10 से 12 घंटे में। अब 10 से 12 घंटे में $6000 बीटीसी अचानक से ऊपर जाना, जब कोई भी सेंटीमेंट ऐसा नहीं है और ना ही कोई ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े लोगों ने ब्लैक रॉक, फिडेलिटी या बिटवाइट के इन्वेस्टमेंट, इन्होंने किसी ने भी कोई मोटी बाइंग की है, कहीं से कोई ऐसा डाटा नहीं है। ये लोग कितना बाय कर रहे हैं ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कितना बाय कर रहे हैं। इनका जो खरीदने का रेशियो है वो डे बाई डे कम होता जा रहा है। यानी कि जो ईटीएफ के बड़े बड़े जो खरीदने वाले थे वो लोग आजकल सुस्त हो गए, वो कहीं ना कहीं अपनी खरीदारी को कम करते जा रहे हैं। इसका मतलब उनकी नज़र में ये है कि बीटीसी नीचे आएगा। भाई देखिए, जब उन्होंने खरीदा वो एक अलग मैटर था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब महंगा खरीदना कोई अच्छी बात नहीं है। उनको ये लगता है कि शायद बीटीसी नीचे आएगा तब खरीदेंगे जो खरीदना होगा, क्यों वैसे भी उन्होंने एक अच्छी खासी क्वांटिटी में बीटीसी पहले ही खरीद लिया है। लेकिन भाई सस्ता मिलता है तो फिर कौन नहीं खरीदता? तो उनके पास तो फंड की कोई कमी नहीं है, वो कभी भी खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो वेट कर रहा है। देखिए मैं कोई ये आपको ऐसे नहीं कर रहा, मैं आपको पूरा डाटा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसे कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने खरीदारी ना के बराबर कर दी है, लेकिन बीटीसी आपका एकदम से उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलने की वजह वही है, मैंने आपको एक चीज कल के वीडियो में शायद बताया था कि लिक्विडेशन के जो जबरदस्त लिक्विडेशन है, यानी कि शॉर्ट पोजीशंस अगर आपको देखना है तो ट्विटर पे आप देख लीजिए, मैंने बाकायदा लिक्विडेशन चार्ट भी शेयर किया हुआ है और शायद कल के ट्वीट में होगा ये। तो आप ये देख लीजिए, जब लिक्विडेशन करना है तो भाई एक्सचेंजों का ही भला होना है उसमें। और एक्सचेंज अगर ये भाई हमारा फायदे के लिए तो बैठे नहीं, अब उनको पता है कि अगर जितने शॉर्ट पोजीशंस ओपन हैं और अगर बीटीसी नीचे जाता है तो एक्सचेंज दिवालिया हो जाएंगे। ऐसा ऐसे ऐसे इतने इतनी पोजीशंस लगी हुई हैं। तो इसलिए उनको ये जरूरी है कि यहाँ पर बीटीसी को ऊपर ले जाना है, जिससे कि जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उनको कम से कम कुछ तो लिक्विडेट किया जाए। दूसरा, आपने एक चीज ये देखिए कि ट्रेजरी से कितना ज्यादा यूएसडीटी मिंट होकर आ रहा है कहीं न कहीं एक्सचेंजों पर। बाइनेंस पर भी आया है, बिटफिनेक्स पर भी आया है, पोलोनिक्स पर भी आया है, यहाँ तक कि कूकॉइन पर भी आया है। तो आप इतने ज्यादा जो यानी कि बिलियंस की संख्या में, अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि कुछ हजार में या लाख में, बिलियंस की संख्या में यूएसडीटी एक्सचेंज पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मार्केट को मैनिपुलेट करना है। चलो ये तो हो गया मैनिपुलेशन का हाल। मैंने आपको चार्ट भी दिखाया बीच में के साथ, एक डब्ल्यू जो पैटर्न बन रहा है ये केवल वही है, गुरु घंटाल की तरह एक तरह से आपको उलझाने वाली बात है कि ये केवल मार्केट को अभी मैनिपुलेट करना है। तो देखिए मैनिपुलेशन अपनी जगह पर है, मार्केट अपनी जगह पर है, गेम प्लान है, सबके गेम अपने अपने हैं, चलते हैं और चलते रहेंगे। यहाँ केवल आप फायदा उठाइए, सीधी सी बात ये है। मैंने आपको देखिए बहुत पहले कई सारे मीम टोकन जो है सजेस्ट किए, आज वो सारे के सारे 10 से 15%, 20% तक भी जो है फायदे में, यानी प्रॉफिट में। दूसरा, आपने लेडीज आपने वो भी देखा होगा, वो भी एक अच्छे खासी आज प्रॉफिट में। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट का जरा सा भी ग्रीन मूवमेंट होता है ये सब प्रॉफिट में आ जाते हैं। एक चीज मैं अभी बीच में आपको सजेस्ट करता था
एसआईपी कीजिए, बंद मत कीजिए। आज भी किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा सर क्या बाइंग की जाए, तो मेरे भाई जब मार्केट ऊपर चलने लगता है तभी क्यों बाइंग करनी है? आप एसआईपी करते रहो ना। देखो किसी को नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा, लेकिन क्या है कि कुछ मार्केट के सेंटीमेंट भी होते हैं भाई, जिसके आधार पर हम कुछ थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा ये कहता रहा कि भाई देखो, यहाँ आप एसआईपी कर सकते हो, करना शुरू कर दो। जो भी आपके टोकन है ना उन्हीं में करनी शुरू कर दो, तो कम से कम जो आपका पहले घाटा हो चुका है उसको यहाँ एवरेज तो कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट तो देखिए अल्टीमेट होगा क्या, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। ये कुछ टाइम का है जो नीचे आ रहा है, या अब हाल्विंग के बाद भी नीचे आने के चांस रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जबरदस्ती का फोमो है। यानी कि एक कैंडल आपका 5% की अचानक से बढ़ा देना, आप समझ सकते हैं कि यहाँ अचानक से पैसा झोंका गया। इसलिए झोंका गया कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाई जाए, थोड़ा सा मोमेंटम बनाया जाए, जिससे कि जो छोटा ट्रेडर है वो भी कूद पड़े। अब तक क्या था, छोटा ट्रेडर थोड़ा सा शांत हो गया था, अब यहाँ थोड़ा सा फोमो क्रिएट किया जाएगा। हो सकता है एक आध कैंडल और इतनी ही बड़ी बना दिया, यानी कि आप जो 65,000 के ऊपर जो बीटीसी चल रहा है, हो सकता है 67,000 के आसपास तक इसको ले जाया जाए। और उसके बाद देखिए फिर तो 10 घंटे में फिर हाल्विंग हो ही जानी है, तो उसके बाद फिर हो सकता है डाउनफॉल आपका फिर से शुरू हो। तो ये है जी अभी का सीन। हो सकता है 66,000 और हो सकता है 67,000। ये है अपर ट्रेंड, जो मुझे लगता है कि यहाँ तक इसको एक बार जिस हिसाब से इन्होंने अभी मैनिपुलेट किया है उस हिसाब से कह रहा हूँ भाई। अगर मान लीजिए कोई उधर और कुछ मामला गड़बड़ हो जाए, जैसे वो ईरान और इजराइल का मामला, उधर कुछ गड़बड़ हुआ, तो देखिए फिर नीचे आते भी देर नहीं लगेगी। जो 5% की कैंडल एक बड़ी बनी है ना, वो 10% की नीचे भी बन सकती है, यानी कि रेड कैंडल भी बन सकती है। तो डिपेंड करता है कि आगे सीन उधर से क्या निकल के आता है, क्योंकि इजराइल और ईरान का कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या चीज होने लग जाए। तो ये है कुछ सीन मार्केट का ओवरऑल, यानी कि हाल्विंग फोमो। मैं तो यही कहूंगा जो ये हाल्विंग का फोमो है, जिसकी वजह से ये मार्केट को जबरदस्ती पंप किया गया है, नेचुरल पंप नहीं। अब आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आते हैं टोन पर। मैंने देखिए टोन तब सजेस्ट किया था जब लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते थे। अब इसमें एक बहुत बड़ी न्यूज निकली है, यानी कि टोन को धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि एक्सेप्टेंस मिल रही है, लोग इसको जो है एक्सेप्ट कर रहा है। अभी तक देखिए टोन ब्लॉकचेन को कोई बहुत ज्यादा तो भाव नहीं दे रहा था, लेकिन अब आज मैंने ट्विटर पर ही आपको बहुत पहले शेयर कर दिया था, यूएसडीटी भी आपको टोन ब्लॉकचेन पर मिलेगा। जो गोल्ड स्टेबल कॉइन्स हैं वो भी आपको टोन के ब्लॉकचेन पर मिलेंगे, यानी कि ब्लॉकचेन का अडॉप्शन इसका बढ़ रहा है। तो भाई इससे पहले आपने देखा कि अच्छी खासी ये स्पाइक मार चुका है, लगभग $2.3 से और $7-8 तक ये जा चुका है। फिर थोड़ा सा ये मार्केट में करेक्शन आया, उसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट थोड़ा सा इसका भी नीचे, वो तो नेचुरल बात ही आना ही था। अभी टोन कॉइन का प्राइस जो चल रहा है वो $6.5 के आसपास चल रहा है। तो देखिए 7 और 6 के बीच में अभी ये घूम रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसका अडॉप्शन बढ़ता जाएगा मेरे भाई, इसमें देखिए आपको स्पाइक देखने को मिलता रहेगा। लेकिन एक चीज का यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें 6 वॉलेट ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में टोन कॉइन जो है रखे हुए, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब कुछ वॉलेट्स में ज़्यादा मात्रा में माल होता है तो देखिए थोड़ा सा डर भी रहता है कि ना मालूम ये कब डंप कर रहे हैं। टोन कॉइन में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, जो कहीं ना कहीं कभी कभी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, और आज भी ये चीज़ देखने को मिली। प्राइस इसका था लगभग $7.2, और जब देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको एक डंप जरूर मारा गया $6.2, यानी पूरा $1 का डंप इसमें करवाया गया। ये तभी हो सकता है जब आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। तो मैंने कहा ना कि 5-6 वॉलेट इसके ऐसे हैं जिसमें टोन बहुत बड़ी मात्रा में, तो ये कभी भी इस तरह का गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी है, फोमो कभी नहीं कीजिए, क्योंकि फोमो में ही हमेशा नुकसान होता है। अभी आप, मैं तो कहूँगा फ्यूचर नहीं, आप स्पॉट में जो भी खरीदें, एसआईपी करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है कब जो है ये पंप करने लग जाए। लेकिन फिलहाल का जो पंप जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि ये फोमो क्रिएट किया जा रहा है हाल्विंग का। तो आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।